बरलोगंज क्षेत्र के लोग विगत कई महीने से बहते सीवर से परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खस्ता हाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ना तो इस ओर नगर पालिका और ना ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है, जबकि सभी बड़े अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन आज तक इस मार्ग की मरम्मत और बहते सीवर से यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। जबकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्कूल और कई बड़े होटल हैं और सड़क किनारे नालियों की जालियां भी उखड़ी हुई नजर आई हैं और सुबह से शाम तक मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं और यहाँ से उठने वाली दुर्गंध बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और क्षेत्र की जनता लगातार परेशान नजर आ रही है। सर क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है, मैं बालोगंज के निवासी हूँ। बालोगंज की रोडों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। नाली आप देख सकते हैं पूरी टूटी पड़ी है, जालियाँ निकली हैं, गाड़ियाँ इसके अंदर जाती रहती हैं। नेता इसी रोड से जाते हैं सारे, जेई हो गए, एई हो गए, सब बालोगंज जाते हैं, मगर कोई यहाँ की रोड की व्यवस्था को नहीं देख रहा है। सारे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, सीवर दिन भर बहता रहता है, यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमें इस चीज़ का सुविधाएं चाहिए। ये सारा एयरलाइन जितने भी होटल है सब ने अपना सीवेज मेन रोड में डाल दिया है और सारा रोड में ही आता रहता है सीवर। स्कूल बच्चों को परेशानी हो रही है और सीवर जो दुर्गंध आ ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ही। धीरे धीरे लोगों को बीमारियां भी इससे फैलेंगी ही। आप खुद ही आप देख सकते हैं क्या कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ पे लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और गाड़ियाँ तो अलग हैं, वो रोज़ कोई ना कोई गाड़ी नाली में चली जाती है और गाड़ी वालों को भी समस्या है, लोगों को भी समस्या है। किसी का पैर वैर चले गया तो और फ्रैक्चर होने की भी दिक्कत है उन लोगों की। फ़िलहाल तो लापरवाही है ही है, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। सीज़न आने से पहले ही होने था। बरसात में और प्रॉब्लम आएगी, जितना पानी है सारा यहीं नालियों में आएगा तो लोगों को और दिक्कत होगी। अब ये तो अब नेता ही, इनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। अब नेताओं को करना चाहिए, जब उन्होंने वादे किया तो अपने वादे पूरे करने चाहिए। सर लगातार यहाँ पर शिविर बह रहा है और शिविर से जाके स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह से देखिए? बहुत परेशानी है। वैसे आज से नहीं, करीबन ये 5-6 साल हो गए इसको शिविर को बहते हुए। ये नाली देखिए, आप देखेंगे नाली बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे, खोल ही नहीं पा रहा। नगर पालिका कोई खोल ही नहीं रही है। कई बार मैंने अपने माध्यम से भी मैंने उनको बोला, वीडियो में डालता रहा, लेकिन तब भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नालियाँ देखेंगे आप सारी चौक पड़ी, सीवर बहता रहता है, दिन भर सीवर बहता रहता है। अभी भी आप नाली की हालत देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। सभासद हमारा ऐसे ही है, जो भी आया वो कुछ नहीं करके गया यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में सभासद बने हुए हैं, लेकिन वो उनको दिख नहीं रहा कि काम होना है नहीं होना है। बालोगंज में बहुत बुरी स्थिति, आप किसी से पूछ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इतने उनके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं यहाँ पर कि स्कूल आधे से वापस आना पड़ रहा है बच्चों को। यहाँ इतना बहुत बुरा हाल उन्होंने यहाँ किया हुआ है। इसका कुछ सुनने वाला नहीं है। नगर पालिका को कई बार हमने बोला, और भी बोला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने बोला, लेकिन कोई नहीं सुनता जी। बिल्कुल इस सबकी सबसे बड़ा वार्ड है बालोगंज का, इसी से यहीं से राजनीति तय होती है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं है जी। यहाँ हम तो बहुत परेशान हैं इस पानी से और इस नाली से। सर विभाग से किस तरीके से पूछ चाहते हैं? विभाग तो क्या है, विभाग तो सुनता ही नहीं है काम किसी के। विभाग तो अपना बैठे हैं, आप ऑफिस में आ रहे हैं, यहाँ से रोज ईओ साहब जाते हैं, देखते हैं, ईओ भी जाते हैं, डीएम एसडीएम सब जाते हैं यहाँ से, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि यहाँ इतना गंदा हिसाब किताब है। ये गड्ढे हम खुद भरवाते हैं यहाँ पर, ये बजरी जो आती है ये सब हम ही अपना भी भरवाते हैं यहाँ पर। कल भी हमने ये भरवाई सारी, ये नाली खाली करवा के हमने सारे गड्ढे भरवाए, लेकिन फिर भी किसी ने कोई सुध नहीं ली यहाँ के, और कोई ना ही कोई सुध लेता है यहाँ के इस इलाके की। आप देखें जितने भी नाले खाले यहाँ बह रहे हैं सारे बंद पड़े हैं। जो पुराने नाले थे, जो हम आज से नहीं बचपन देखते आ रहे हैं, वो नाले अब जाके सब बंद हो गए। वो सारा नाले का पानी यहाँ इस रोड पे आता है।